हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक बांगड़, फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम ऑर्बिट क्लासेज। और आज आपको पता है कि आज नीट 2025 का एग्जाम हुआ है और हमें पता है कि फिजिक्स थोड़ी सी का अच्छी खासी टफ आई है। बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कि आउट ऑफ एनसीईआरटी तो क्या आउट ऑफ जेईई एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो मेरिट थोड़ी सी लो हो जाएगी। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आंसर की, सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे हम बाद में, ठीक है। और अपने पास जो अभी पेपर है स्क्रीन पे है, कोड है 48। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। अपना जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है कि द मैग्नेटिक फील्ड राइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। करेक्ट है, डिस्कशन बाद में होगा डिटेल, अभी आंसर की करते हैं। ऑप्शन क्या है? फोर्थ। कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अभी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? देखिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट समथिंग अलाइन विद, इसमें पूछ रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज कितना होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अपने पास 1 जूल। बच्चे ने ठीक करके आया है कि 1 जूल इसके अंदर ऑप्शन है। ये भी अपना ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन के बाद देखते हैं क्या है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, a ball of mass 0.5 kg is dropped from a height 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height 10 meter. The impulse पूछा गया इसमें impulse में क्या देखो, impulse में जो impulse आएगा इसका आएगा 21 न्यूटन सेकेंड। ये भी बच्चे का करेक्ट है, आप देख लेना 21 न्यूटन सेकेंड। इजीली सोल्व होने लायक है क्वेश्चन तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, फोर्थ क्वेश्चन, the intensity of transmitted light when a polarized sheet placed between the crossed polarized। वैसे क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है, पर ये 22.5 डिग्री आपको कंफ्यूज करने जैसा लगेगा। रिवर्स क्वेश्चन पूछ रखा है, रिवर्स क्वेश्चन। पहले हम इसको ऑप्शन देते थे फिर करते थे। इसका एग्जैक्ट ऑप्शन बच्चे का में भी शायद गलत हो सकता है, मुझे लगता है I0/8 इसका आंसर आएगा करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन I0/8, ठीक है। 48 कोड है। देखो उसके बाद क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, टफ नहीं है पर लेंदी है, टफ नहीं है लेंदी है। क्या पूछा गया देखो, द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट। करेक्ट है, सर्किट बनाया गया है। ये पूछा गया कौन सा करंट पास करेगा, बीच में ब्रिज जैसी शेप है, ब्रिज ही बनेगा। करेक्ट है, बैलेंस ब्रिज 5/3 पर, करेक्ट बैलेंस ब्रिज है। ये पूछा गया ब्रिज के अंदर से आपकी बैटरी के अंदर से कितना करंट पास करेगा। टोटल रेजिस्टेंस भी बहुत सारे दिए गए हैं और बहुत सारे रेजिस्टेंस के साथ कुछ वैल्यू दी गई है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन आने वाला अपना 0.5 एम्पियर आएगा, 0.5 एम्पियर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है फोर्थ। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये दे रखा है क्वेश्चन अपना सीट से रिलेटेड। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के कुछ चेंज पूछ रखा है। इस बार पूछा गया कि भाई ये पूछा है कि 3 आइडेंटिकल मतलब डायमेंशन सेम है, कंडक्टिविटी अलग अलग है, और T1 और T2 का रेशियो पूछा गया है टेम्परेचर का। और बच्चे का आंसर करेक्ट है, ये 5/3 ही ऑप्शन है इसका एग्जैक्ट। T1 पहले बिल्कुल सिंपल पूछ रहा था कि टेम्परेचर बताओ, अब 2 टेम्परेचर निकालो, कैलकुलेट करो और उसके बाद अपना आंसर आएगा। आंसर है 5/3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल ही अलग। ये बिल्कुल ही आउट ऑफ एनसीईआरटी है। बच्चों को बिल्कुल पता नहीं कैसे समझ में आएगा कि आपका जो बॉक्स है स्प्रिंग मास सिस्टम है, बॉक्स के अंदर सैंड है, सैंड धीरे धीरे रिलीज होती है। उससे जब सैंड नीचे गिरेगी तो हमें पता मास कम होगा, और मास कम होगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फॉर्मूला में याद है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की तो बात ठीक है, पर एम्पलीट्यूड की बात एक्सप्लेन करना, ये वाली बात तो ठीक है, पर बात है एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा, मास कम होगा तो धीरे धीरे कम ऑसिलेट करेगा, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा। अब इसमें यह देखना कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज किस ऑप्शन में दिया गया है। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई,
इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, ये वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में दिया है कि ये तो बढ़ेगी और ये कम होगा, एम्पलीट्यूड सही है, ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड कम होगा। नेक्स्ट देखो क्या होगा। क्वेश्चन है नाइन्थ। ये नाइन्थ क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं है, सीधा सा सर्किट है, इंडक्टर है, बैटरी है, रेजिस्टर और ए और बी के बीच में पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि सीधा सीधा फार्मूले से वैल्यू आएगी। इसका आंसर आएगा 10 वोल्ट। क्या आएगा इसकी वैल्यू? 10 वोल्ट। ये देखो याद रखोगे, आंसर ऑप्शन है इसका 10 वोल्ट। बच्चे ने साहब ये छोड़ दिया है, पता नहीं क्या, पर ये इजी था, करने लायक था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां पे ये भी अभी साथ में कर लेते हैं। देखो क्या कहता है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद ए कांस्टेंट फोर्स एफ। फोर्स कांस्टेंट है, बोर मॉडल अप्लाई करना है। ये भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपली क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन का जो अपना आंसर आएगा, जो रेडियस आएगी इसकी, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, रेडियस आएगी n की पावर 2/3 और वेलोसिटी आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n की पावर 1/3। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, पर दो क्वेश्चन मिला के पूछा गया है, तो इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन है फर्स्ट। नेक्स्ट देखो 10th के बाद 11th क्वेश्चन टफ है, ये अपने लेवल से ज्यादा टफ है। हम इस लेवल के क्वेश्चन फिजिक्स में नॉर्मली नहीं करते। ये जे लेवल का क्वेश्चन है, t = x² + x। डिफरेंशिएशन करने से आंसर आ जाएगा, डिफरेंशिएट 2 बार करना पड़ेगा, और जो ऑप्शन आएगा इसका फाइनली थर्ड ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन आंसर है थर्ड। नेगेटिव में आएगा 2/x की पावर x + 2 की पावर 3, थर्ड ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बहुत टफ है, 12th क्वेश्चन बच्चों से नहीं होने वाला था। ठीक है, ये मॉडल क्वांटाइजेशन मॉडल लगा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, जो फ्लक्स दे रखा है NH/E के बराबर है, प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह की वैल्यू दे रखी है। फाइनली दूसरा, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट लोएस्ट एनर्जी स्टेट। ये बिल्कुल ही टफ क्वेश्चन है, इन तरीके से नहीं होने वाला था क्वेश्चन का। वैसे आंसर है फोर्थ। डिटेल सॉल्यूशन में आपको ये भी पता लगेगा कि सॉल्यूशन कैसे आया है। अभी आपको आंसर की मैच करवाने के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? HE/2πm। 12th का आंसर है फोर्थ। माइक्रोस्कोप। ए माइक्रोस्कोप सिंपल क्वेश्चन है, ये आराम से होने लायक है कि जो फाइनल इमेज बनी है अपनी, कहां पे बनी है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दोनों लेंस के बीच का गैप भी दे रखा है, तो इजीली सॉल्व होने लायक क्वेश्चन है। आंसर आएगा 125। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन है 125, ऑप्शन 125 आएगी, दोनों की मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन भी आपके करने लायक है। देयर आर 2 इंक्लाइंड सरफेसेज, दो इंक्लाइंड सरफेस है, एक रफ है, एक में डबल टाइम लगता है, 14 है। ये क्वेश्चन किया हुआ होता है हमारा, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं आएगा। सॉल्व करने के बाद आपको पता है कि वैल्यू पहले सब बच्चों ने किया भी होता है, सिंपल क्वेश्चन है, ये होने लायक क्वेश्चन है। वैसे ये कभी प्रीवियस ईयर जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले कभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फुल वेव रेक्टिफायर। देखो फुल वेव रेक्टिफायर भी सिंपल नहीं पूछा गया है, इसमें कुछ ना कुछ चेंज किया गया है। टाइम की वैल्यू इसमें पुट करके आप फेज निकालोगे, फेज के बाद आपको पता लगेगा कि जो D1 है वो रिवर्स बायस है, ये बच्चे का करेक्ट है। D1 है रिवर्स बायस है, और जो D2 है वो फॉरवर्ड बायस है। सही ऑप्शन लगा रखा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। पहले T की वैल्यू यहाँ पे पुट करके वोल्टेज की वैल्यू निकालते, फिर पता लगता कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव से पता लगता कौन फॉरवर्ड बायस बनेगा कौन। D1 इसमें क्या आएगा अपना? रिवर्स बायस, और D2 क्या आएगा अपना? फॉरवर्ड बायस। ऑप्शन क्या बनेगा 15th का? D, करेक्ट है। अब बात करते हैं 16th। क्वेश्चन 16 क्वेश्चन सिंपल है, हमने कर रखा है कि रोड है जो यहाँ पे लगी होती है कॉर्नर में, इस तरीके से सॉल्व करनी होती है। यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह निकाल के अगर सही वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 16 का आंसर आएगा फोर्थ। बच्चे ने पता नहीं शायद मिसिंग हो गया या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, मेरे हिसाब से आंसर आएगा फोर्थ। हो सकता है ये भी, पर ये करेक्ट है मुझे तो लगता है। ठीक है, मैच करवाए, आंसर आएगा फोर्थ।
टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टर, ये भी सबका किया हुआ क्वेश्चन है, मॉड्यूल में होता है सब जगह कि अगर दोनों दो स्फीयर है उनके बीच में फोर्स है, फिर एक दूसरा स्फीयर लिया टच करवाया फिर दूसरे से टच कराया, अब उनके बीच में फोर्स क्या होगा, अपना ऑप्शन आएगा इसका सेकंड 3F/8, 3F/8 इजी क्वेश्चन है, ये हो सकता है इजीली। ये इजी नहीं है, ये मॉडरेट से थोड़ा सा टफ है कंपेरेटिव, कि इसमें ये वैल्यू आराम से निकलती, इसका जो दो बस है, एक स्कूटी पे एक लड़की है जो क्रॉस करती है बस, उसको एक 60 मिनट में क्रॉस करती है, तो अपोजिट साइड से आती है 10 मिनट में क्रॉस करती है। सॉल्व करना काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन ना पूछ के टफ क्वेश्चन पूछा गया, आंसर आएगा सेकंड। 15 मिनट और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस चल रही है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, 19। अभी आप अपनी आंसर की मैच कराएं, कितने मार्क्स बनते हैं देखिए। कंटेनर के अंदर दो गैस है, V1 2 लीटर, V2, ठीक है, कुछ प्रेशर दे रखा है, कुछ मोल्स दे रखे हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है, इसका फोर्थ ऑप्शन आने वाला है 1.6 एटमॉस्फेयर। इक्विलिब्रियम के ऊपर दोनों को डालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, उसके बाद ये आएगा ऑप्शन 1.6 एटमॉस्फेयर। 19 का 4 ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है। देखो उसके बाद क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा कि इसका आंसर आएगा फर्स्ट। डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी गई है सेकंड स्टेट में, 2πr=n लैम्डा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये भी कोई टफ नहीं क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 21 21 फेजर पूछ रखा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है इसी के अंदर से। ऑप्शन डी बच्चे ने भी करेक्ट कर रखा है, 7.8 एम्पियर, एंड दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा वो आएगा 45 डिग्री, करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन देखो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इजी क्वेश्चन आया यहां से भी, कि आपको पता आना चाहिए जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो अपना फोटो करंट होता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ फर्स्ट, अगर और कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी करंट भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका थर्ड ऑप्शन होगा वैसे, अगर ऑप्शन की बात करोगे तो कौन सा है, थर्ड, ओनली ए करेक्ट था। ये भी गलत है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली नहीं होता, ओनली ए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर की बात आ गई 23, ऑर्गन पाइप, बोथ एंड पे ओपन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एयर के अंदर है एफ, पाइप को पानी के अंदर डिप कर दिया आधी, तो अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सॉल्व करोगे तो इसका, ये भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी ही क्वेश्चन है, आंसर सेम रहेगा, एफ ही रहेगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये भी नॉर्मली क्वेश्चन है, ठीक होने लायक था, आराम से हो सकता था। ट्वेंटी फोर, मतलब कि सीधा ना पूछ के थोड़ा सा घुमा के पूछ रखा है, 24 क्वेश्चन टफ नहीं है पर घुमा के पूछ रखा है, और ऑप्शन आएगा इसका √k1/k2 होल रूट, करेक्ट है। ज्यादा टफ नहीं है, फिर भी इतना इजी भी नहीं है, घुमा के पूछ रखी है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे ने ठीक कर रखा है, दो गेट है, नॉर गेट है, नैंड गेट है, कॉम्बिनेशन जो आएगा नॉर गेट की तरह बिहेव करेगा। अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे ट्रूथ टेबल से या फिर सिंपल बूलियन अलजेब्रा से, दोनों से सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा नॉर गेट, इसका एग्जैक्ट आंसर बी। थर्मोडाइनमिक्स से फिर एक क्वेश्चन आया है, थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन पिछला ठीक ज्यादा टफ नहीं था, पर ये कंपेरेटिव टफ रहेगा। इसको सॉल्व करना, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ी सी बड़ी सी कैलकुलेशन है, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड ऑप्शन है 0.516 kg। सॉल्व करने के बाद चेक करना 26 का आंसर क्या है, 0.516 kg, ठीक है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो,
इन ए सर्टेन कैमरा, कैमरा के अंदर 4 कुछ लेंस लगे हुए हैं, कन्वेक्स लेंस, एक ही एक्सिस के अलग रखे हैं। तो ये पूछा कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी। आपको पता है कि सीधा सीधा अगर कई सारे लेंस हैं तो उनकी जो पावर है वो सीधी ऐड होती है और मैग्नीफाइंग पावर मल्टीप्लाई होती है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट। जल्दी जल्दी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या गिवन कर रखा है, दो गैस ए एंड बी आर फिल्ड एट सेम प्रेशर। थर्मोडायनेमिक्स से फिर आ गया, और ये आइसोबारिक प्रेशर, आइसोबारिक का है प्रेशर क्या है, at same pressure in a separate movable piston RA and RB, इंटरनल एनर्जी सेम है, वर्क डन सेम है। तो वर्क डन P इंटू डेल्टा V से सॉल्व करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा अपना 3:4। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा। फोर्थ 28 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, 28 का ऑप्शन आएगा फोर्थ, 3:4। 3:4 ध्यान से देखना। नेक्स्ट करते हैं 29, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन गिवन की है, ये क्वेश्चन नहीं होने लायक था, टफ क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर का अपना हमें पता ही है कि भी यूनिट एंड डायमेंशन लगा के डायमेंशनल एनालिसिस से सब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी अपनी फोर्थ। टफ क्वेश्चन है, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं, अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है सॉल्व कर रहे हुए। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को अगर ध्यान से देखें तो बहुत टफ क्वेश्चन है। ये कभी जेई के लायक के एडवांस के क्वेश्चन होते थे जो अभी आ गए हैं। इसका जो ऑप्शन आएगा अपना सेकंड ऑप्शन आने वाला है। इसने क्या रखा कि जब सर्कल में घूमा तो किस पॉइंट पे जाके रस्सी सिलेक्ट हो जाएगी। रस्सी सिलेक्ट जब यहाँ पे होगी तो टेंशन कितनी हो जाएगी, 0। सॉल्व करके देखोगे तो टेंशन 0 हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट ही सेंट्रीपिटल देगा। जेई मेंस के लेवल से भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, नीट लेवल का नहीं है, टफ क्वेश्चन है। ऑप्शन आएगा सेकंड। ऑप्शन कौन सा आएगा, सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन है 30 का ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड। मैच करवा लेना। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन सेकंड। ये इजी क्वेश्चन है, एरर का सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। 13% एरर आएगी सिंपल एनालिसिस से सॉल्व करोगे तो। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन था, हर बच्चे का होगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो 88 डेज, दो अपने एक मार्स है और दूसरा अपना है, मार्स है और मरकरी है, 2 राउंड करते हैं सन के राउंड। मार्स की जो रेडियस है 4 टाइम्स है और उसका जो 1 ईयर 687 डेज के बराबर है अर्थ के ऊपर। तो ये पूछ रखा है कि जो दूसरा मरकरी है उसका ईयर कितना होगा अर्थ के बराबर। अगर सॉल्व करोगे तो ग्रेविटेशनल मेथड से जो अपना है केपलर्स लॉ लगाएंगे तो वहां से सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 88 अर्थ डेज। ये भी इजी क्वेश्चन था, हो सकता था हर बच्चे से। 34 क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई टफ नहीं था, कुछ भी टफनेस नहीं थी। कि भी एक वायर रेजिस्टेंस आर को 8 इक्वल पार्ट में कट कर दिया तो 1/8 हो जाएगा हर एक का। फिर उनको 4 को पैरेलल में कनेक्ट किया तो फिर 1/4 हो जाएगा 32। फिर उनको सीरीज में कनेक्ट किया तो R/16। ये भी इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ये कैलकुलेशन भी बहुत इजी थी इसकी। तो 34 का क्या बनेगा, 34 का बनेगा अपना ऑप्शन फर्स्ट। 35 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट का, ज्यादा इजी तो नहीं है इतना, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो सकता है। 35 इससे पहले भी कई बार आया हुआ है, अपने नीट में ही आया हुआ है 35। इसको देखते थे कि ये पूछा गया कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है तो उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। कई बार डी ब्रोगली वेवलेंथ देके एनर्जी पूछता था, इस बार एनर्जी देके डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रखी है। और ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट बनेगा इसका अपना C√2m/e। करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हो सकता था हर बच्चे से। देखो ये क्वेश्चन इजी नहीं है। एक बड़े स्फीयर के अंदर से एक छोटा स्फीयर काट दिया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछ रखा है। लेंदी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है और अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है। पर ऑप्शन जो सॉल्व होकर आने वाला 7/57 लेंदी क्वेश्चन है। जेई एडवांस में इसी टाइप का क्वेश्चन पहले आया हुआ है, पर वो इससे कुछ छोटा था। ये बहुत टफ क्वेश्चन था,
टफ है। 7/57 आंसर है, देख लो, देखोगे। देखो देखो ये क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पीड दे रखी है c/100, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, परपेंडिकुलर मूव करता है, और ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी, अनडेविएटेड पास करे। सिंपल क्वेश्चन है, दिखाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा फोर्थ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? फोर्थ। फोर्थ, E is perpendicular to B and its magnitude is 27 into something। डी ऑप्शन करेक्ट, आप चेक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है 38, क्वेश्चन नंबर 38। ज्यादा टफ नहीं है, ये भी बिल्कुल इजी है, इजीली सॉल्व होने लायक क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रिक वेव मूव करती है एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड में, तो पक्का मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ही जाएगा। अब इसमें वाई के दो ही ऑप्शन है, प्लस माइनस का भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, फेज में कोई चेंज नहीं होता तो कोस में ही जाएगा। वैसे ही देख के हम आइडिया लगा सकते थे। ऑप्शन कौन सा करेक्ट बनेगा अपना? कोस वाला, ये वाला सही ऑप्शन लगा रखा है। 38 का ऑप्शन क्या है? थर्ड। थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट देखो 39। 39 में कोई टफ क्वेश्चन नहीं था पर बच्चे ने गलत कर दिया। कहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई? इसका आंसर आएगा अपना 27 न्यूटन। हाइट के ऊपर जाओगे तो फार्मूला गलत लगाया गया है, सिंपल हाइट का लगा रखा है, r+h² का लगाना चाहिए था। आंसर क्या आएगा? 48 न्यूटन है। हाइट पे जाओगे तो जी की वैल्यू कम होगी, जी की वैल्यू कम होगी तो अपना वेट भी कम होगा, पर एग्जैक्ट आंसर क्या आने वाला है? 27 न्यूटन 39 का। करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं क्या बनेगा। डिटेल डिस्कशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आज के दिन बच्चों को सिर्फ आंसर की ही मैच करवानी है। तो आंसर की के लिए आप ये देखो सिर्फ आंसर की में क्या क्या ऑप्शन करेक्ट है। थ्योरी का क्वेश्चन है बिल्कुल। हमें पता है पोलराइजर के अंदर से कौन सी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, टेंजेंट आई की वैल्यू है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? टेंजेंट आई इज इक्वल टू 1.73, तो √3 की वैल्यू है तो 60 डिग्री। दूसरी चीज क्या है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वही प्लेन पोलराइज लाइट होती है। तो इसमें देखो कौन सा, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज लाइट, बिल्कुल सही ऑप्शन है, करेक्ट है। बच्चे ने एग्जैक्ट ठीक कर रखा है। रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज लाइट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू 60 डिग्री, करेक्ट है। फोर्टी 41 छोटा क्वेश्चन नहीं दिया, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दिया। यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से दो क्वेश्चन दिए, दोनों ही लेंदी सर्किट से रिलेटेड है। पर देखो इसके अंदर जो अपना ऑप्शन आएगा, यहाँ से ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, यहाँ से करंट डिवाइड करना पड़ेगा और जो वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी अपनी आएगी 2 एम्पियर। सॉरी, ऑप्शन फोर्थ 2 एम्पियर, करेक्ट है। ये ऑप्शन अपना फोर्थ। इतना इजी नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, ज्यादा इतना इजी नहीं है क्वेश्चन कि हम सीधा सीधा सॉल्व कर सकें। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखिए 42। द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। उनके बीच में दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रखे हैं 3/8d एंड d/2। कुछ रिलेशन दे रखा है, लेंदी कैलकुलेशन है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि 2.5-3 मिनट का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि जल्दी से सोल्व कर सकते हो। पर इसका आंसर आएगा 2.66 ऑप्शन 3, चेक कर लो 2.66 ऑप्शन 3। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखते हैं 43। 43 क्या कहता है अपना? 43 ये भी कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, ये कभी जेई में आया हुआ क्वेश्चन होगा, सेम फॉर्मेट आया हुआ है, जीरो एरर भी दे रखी है और फिर उसके बाद पूछ रखी है जीरो एरर को रिड्यूस भी करना है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो अपना आने आएगा वो आएगा 4.98। 4.98 ऑप्शन 1। इतना इजी क्वेश्चन ये टफ क्वेश्चन में काउंट होता है, बहुत इजी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 43 के बाद 44 क्वेश्चन क्या कहता है।
44 इजी क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। करंट इंटू एरिया से निकालोगे तो ऑप्शन फटाक से आएगा थर्ड ऑप्शन 1:4। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, ये मान लीजिए तकरीबन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है 45 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 45 तकरीबन आउट ऑफ सिलेबस है कि आपकी जो शेप ऑफ मेनिस्कस है उसकी क्या इक्वेशन बनेगी। करेक्ट है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, कहीं भी डेटा नहीं है, और इसका जो अपना आंसर आएगा अपना आएगा ऑप्शन थर्ड 35 का बनेगा d2y/dx² इज इक्वल टू रो GS डिवाइडेड बाई x। ऑप्शन थर्ड करेक्ट ऑप्शन है इसका। d2y डिवाइडेड बाई dx² इज इक्वल टू रो G डिवाइडेड बाई S इंटू x। करेक्ट है। ये अभी जो हमने डिस्कस किया वो सिर्फ एक आंसर की है। डिटेल सॉल्यूशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।